हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये तस्वीर NFTs की दुनिया में तकरीबन 7 मरतबा बेची गई और इसकी कुल कीमत तकरीबन 1.06 के डॉलर है और इसके कुल मालिक तकरीबन 1674 अफराद, तो आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर के फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी पहली ट्वीट को 2.9 मिलियन डॉलर में NFTs की सूरत में फरोख्त किया। और अगर मैं आपको कहूँ कि ये तस्वीर NFTs की दुनिया में सबसे महंगी बिकने वाली तस्वीर है जो कि 69 मिलियन डॉलर की बिकी, तो यकीनन आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। NFTs आजकल एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, बहुत सारे लोगों के बेशुमार सवालात हैं। तो आज मैं इस वीडियो में ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप NFTs के मुतालिक किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को मिस ना कर दें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस वीडियो के एंड तक आप NFTs को बिल्कुल सिंपल और सहल तरीके से समझ चुके होंगे और ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल और सहल टर्मिनोलॉजीज बन चुके होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि NFTs क्या है और हम NFTs को कैसे बना सकते हैं और हम NFT से कैसे पैसे कमा सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आज की ये अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के शुरू में मैंने आपको कुछ NFTs दिखाई थी और उनकी वैल्यू भी बताई थी, मगर उनको किसने बनाया, किसने बेचा और किसने खरीदा, ये तफसील भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना कि कहीं ये इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। चलो दोस्तों, आए उतरते हैं NFTs की दुनिया में और जानते हैं वो तमाम सवालात के जवाबात जो आपके जहन में है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि NFTs का मतलब क्या है। ये दो अल्फाज का मजमूआ है, पहला लफ्ज नॉन फंजिबल और दूसरा लफ्ज टोकन। पहले फंजिबल को समझ लेते हैं। फंजिबल का मतलब है रिप्लेसेबल, यानी जिस चीज को हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ऐसी वो चीज जिसको किसी दूसरी चीज से बदला जा सकता है, तो वो चीज होगी फंजिबल। फिर नॉन फंजिबल का मतलब क्या हुआ कि अगर फंजिबल का मतलब रिप्लेसेबल है तो फिर नॉन फंजिबल का मतलब हुआ इनरिप्लेसेबल, या दूसरे लफ्जों में हम कहें वो चीज जो कि रिप्लेस नहीं हो सकती या जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ जो कि नॉन रिप्लेसेबल है। मिसाल के तौर पे लास्ट सपर, मोनालिसा या फिर कोहिनूर। आसान तरीके से समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास 1000 रुपए का नोट है, अब वो चाहे हम किसी के पास भी लेके जाएं उसकी वैल्यू 1000 रुपए ही रहेगी। वही 1000 रुपए का नोट अगर हम पाकिस्तान के किसी भी शहर में ले जाएं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, वो 1000 रुपए का नोट ही रहेगा। 1000 रुपए का नोट फंजिबल है, जहाँ पे भी इस्तेमाल करें उसकी वैल्यू वही रहेगी, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन कि किसी एक नोट पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने पेन से दस्तखत कर दें तो वही 1000 रुपए का नोट अब 1000 रुपए का नोट नहीं रहेगा। उस 1000 रुपए नोट की वैल्यू 1000 रुपए नहीं है, अब वो फंजिबल नोट नहीं रहा बल्कि नॉन फंजिबल नोट बन गया है, वो इनरिप्लेसेबल बन गया है। हम क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं और हर रोज क्रिकेट मैच खेलते भी हैं और जब मैचेस हों तो हम उन्हें बड़े शौक से देखते भी हैं। वो क्रिकेट बैट जिससे मैं या आप कोई भी खिलाड़ी खेलता है वो फंजिबल आर्टिकल है, लेकिन उन्हीं में से एक क्रिकेट बैट जिसके साथ हमारे मौजूदा एक क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम खेलते हैं, अगर उस क्रिकेट बैट के ऊपर बाबर आजम अपने दस्तखत कर दें फिर वही क्रिकेट बैट फंजिबल नहीं बल्कि नॉन फंजिबल हो जाएगा। वही क्रिकेट बैट अब इनरिप्लेसेबल एंटिटी बन जाएगा। हम सबके पास कोई ना कोई सलाहियत जरूर मौजूद होती है, यानी हमारी कोई ना कोई सलाहियत ऐसी है जो कि नॉन फंजिबल है, जो स्पेशल है, जो यूनिक है। हम में से कोई बहुत अच्छी फोटोग्राफी करना जानता होगा, कोई बहुत अच्छा म्यूजिक बनाना जानता होगा और कोई बेहतरीन आर्ट वर्क करना जानता होगा। इसी तरह कोई ना कोई बेहतरीन डिजाइन तैयार कर सकता हो। ये सब कुछ नॉन फंजिबल होगा क्योंकि ये सबसे अलग है, ये सबसे मुख्तलिफ है, ये यूनिक भी है और ये स्पेशल भी है और ये इनरिप्लेसेबल भी है। अब हम दूसरे लफ्ज को समझते हैं जो कि है टोकन। टोकन यूं समझ लें रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप को, मलकियत। अगर मजीद समझें तो इसका मतलब हुआ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप। सादा अल्फाज में अगर इसके मतलब को मैं बयान करूं तो इसका मतलब हो गया ऑथराइजेशन। जो चीज आप ले रहे हैं आप उसकी ऑथराइजेशन ले रहे हैं,
उसकी मलकियत ले रहे हैं। हम गाड़ी खरीदते हैं तो हम कैसे तसल्ली करते हैं जिससे हम गाड़ी खरीद रहे हैं वो इस गाड़ी का असल मालिक है, गाड़ी के ऑनरशिप सर्टिफिकेट से। ये गाड़ी का जो ऑनरशिप सर्टिफिकेट होता है वो एक किस्म का टोकन है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जिससे हम गाड़ी खरीद रहे हैं वही इस गाड़ी का असली मालिक है। बिल्कुल इसी तरह NFTs की दुनिया में टोकन भी इसी तरह काम करता है। जब कोई NFT खरीदते हैं यही टोकन गारंटी होता है, सर्टिफिकेट होता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इस चीज का असली मालिक या हकदार कौन है। NFTs किस टेक्नोलॉजी के तहत या NFTs किस तरह काम करते हैं। NFTs ऑटोमेटिक डिजिटल टेक्नोलॉजी के तहत काम करते हैं। यानी अभी जैसे मैंने गाड़ी का जिक्र किया कि गाड़ी को जब हम खरीदते हैं तो हम उसके मालिक की पहचान या उसके असली हकदार की पहचान टोकन से करते हैं या सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप से करते हैं। अब गाड़ी के जो पहले मालिक फर्ज करें चौधरी साहब थे, मगर जब हमने उनसे वो गाड़ी खरीद ली अब हम उस गाड़ी के मालिक बन गए। इसी तरह डिजिटल आर्ट वर्क के मालिक बीपल थे, लेकिन जब उससे वैग्नेश सुंदरेसा ने खरीदा वो इसके मालिक बन गए। अब एवरी डे फर्स्ट 500 डेज का सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप वैग्नेश के पास चला गया। अब वो इस आर्ट के मालिक बन गए। लॉन्ग नेकी लेडीज बेशुमार तस्वीरों का मजमूआ है और उसके मालिक तकरीबन 1674 लोग हैं और इसके बारे में आप मजीद मालूमात इंटरनेट पे हासिल कर सकते हैं। अगर आप कोई मीम या कोई आर्ट वर्क या कुछ भी ऐसा यूनिक बनाते हैं तो आप उसके मालिक हैं, या आप कोई ऐसी आर्ट वर्क खरीदते हैं उसके मालिक बन जाते हैं। आपको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप मिल जाता है या टोकन मिल जाता है और ये टोकन हासिल करने के बाद वो आर्ट वर्क आपका हो जाता है। NFTs की दुनिया में जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें उसके एवज एक रसीद मिलती है जिसे हम टोकन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक समझ आ गया होगा कि NFTs क्या होता है, यानी नॉन फंजिबल चीज़ का टोकन। इसको मैं मज़ीद आसान सादा अल्फाज में बयान कर रहा हूँ तो NFTs का मतलब हो गया इनरिप्लेसेबल थिंग्स का सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप। वीडियो के इस हिस्से में अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर NFTs काम कैसे करते हैं, हाउ NFTs वर्क, इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी काम करती है। तो दोस्तों NFTs काम करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। आने वाला दौर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का दौर है। चलें NFTs के साथ हम ब्लॉकचेन को भी समझ लेते हैं ये कैसे काम करती हैं। जमीन की खरीदारी में हमारे यहाँ पटवारी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और बहुत से लोग पटवारी के साथ मिलकर जमीन की मलकियत में हेरा फेरी करते हैं। मगर थोड़ी देर के लिए फर्ज करें कि अगर ऐसा ना हो कि जमीन का रिकॉर्ड सिर्फ पटवारी के दफ्तर में हो, बल्कि ये रिकॉर्ड बहुत सारे दफातर में महफूज हो, तो यकीनन फिर हेरा फेरी बहुत मुश्किल हो जाएगी, बल्कि नामुमकिन हो जाएगी। हमारे मुल्क में अब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन रखा जा रहा है। इससे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को या उसके रिकॉर्ड को चेक करना बहुत आसान हो गया है और इस तरीके से गाड़ी की खरीदारी आसान भी, सहल भी और काबिल एतमाद भी हो गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी टॉपिक पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें कि हमारा टॉपिक होगा कि हम NFT से कैसे कमा सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।